मेरे पापा टीचर थे तो वो तो स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन घर में मम्मी मुझे पढ़ाती थी। बहुत टॉर्चर करके पढ़ाती थी, लेकिन वो टॉर्चर अभी अच्छा लग रहा है बहुत। इसका जो क्रैश कोर्स होता है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्रैश कोर्स में आपका रिवीजन बहुत फास्ट होता है और फिर बीजीएमआई खेलते हैं। बीजीएमआई क्या होता है यार, फुल फॉर्म बता सर दो मुझे, पता नहीं। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। आज के इस वीडियो में हमारे साथ है दानिश, जो कि बीआईटी सिंदरी में पढ़ रहे हैं, करंट ईयर 4th ईयर में है। आज का यह इंटरव्यू बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम दानिश के सारे इनसाइट्स जानेंगे कि क्या है दानिश, किस तरह से इन्होंने गेट का प्रिपरेशन करा, क्या क्या फेज है जो इनके प्रिपरेशन के दौरान इन्होंने जिस पर से गुजरे, इनके बारे में हर वो चीज जो आप जानना चाहते हैं, एक टॉपर के बारे में हर वो चीज जो आप जानना चाहते हैं आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दानिश जी, मैं चाहूंगा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। First, I want to introduce myself. I am Danish Hussain and I am from Lohardaga district, and I complete my matriculation and intermediate from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Jogna, Lohardaga. And now I am pursuing my BTech degree in mining engineering from BIT Sindri of batch 2K20. ओके, Yes, sir. ओके, वेरी गुड दानिश। बेसिकली ये दूसरा जेएनवी प्रोडक्ट है। पहला जो हमने इंटरव्यू लिया था अनुराग पाठक का, वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय से थे। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि जेएनवी वाले कहीं ना कहीं हर जगह इनका वर्चस्व दिखता है। Yes, जो मैं sir. जेसी बिलासपुर के अंदर में पढ़ा था, मेरे ख्याल से बीआईटी सिंदरी भी वहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज है। Yes. फुल फॉर्म क्या है दानिश बीआईटी सिंदरी का? बिरसा क्या? Birsa Institute of Technology. अच्छा, तो वहाँ का शायद वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो Yes. जनरली जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट है उसके अंदर में जेएनवी के प्रोडक्ट देखने मिल ही जाते हैं। तो दूसरा एक कंसिक्यूटिवली दूसरा इंटरव्यू है एक जेएनवी पास आउट का, तो अच्छा है। आप दूसरा आपका AIR-7 गेट एग्जाम में आया है। गेट एग्जाम आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, खासकर माइनिंग वालों के लिए। Yes, sir. गवर्नमेंट जॉब पाने का एकमात्र तरीका आप बोल सक रहे हैं, और सबसे आसान तरीका आज के टाइम पे आप बोल सक रहे हैं, वो है गेट माइनिंग इंजीनियरिंग का एग्जाम। Yes. जिससे कि आप कोल इंडिया, एनएमडीसी, एनटीपीसी जैसे महारत्ना कंपनी के अंदर में अपना एग्जीक्यूटिव बनने का सपना पूरा कर सकते हैं गेट के थ्रू। उस एग्जाम के अंदर में आपने AIR-7 लाया, बहुत ही बड़ी बात है। मेरे ख्याल से जब से रिजल्ट आया होगा एक अलग सा खुशी आपके मन में, आपके परिवार के मन में, कॉलेज वालों Yes, के मन sir. में सब होगा। खुश हैं तो सर। आप मुझे बता सकते हैं दानिश कि ये जो आपने प्रिपरेशन करा, आपने माइनिंग कोर्स तो नो डाउट इनरोल करा, तो कौन कौन से कोर्स है जो आपने माइनिंग के ज्वाइन कर रहे थे? सर माइनिंग ज्ञान का फुल सिलेबस कोर्स, उसमें तो सब आ जाता है। आपका टेस्ट सीरीज आ जाएगा, रिवीजन लेक्चर आएगा, ओके, क्रैश कोर्स आ जाएगा। सर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। और मैंने मेरिट प्लस का भी कोर्स लिया था सर, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा था। ओके, ओके। बेसिकली आपने माइनिंग का फुल कोर्स यानी अग्नि बैच में शायद आप इनरोल हुए थे। यस सर, अग्नि बैच में और इनरोल। माइनिंग ज्ञान तो आपने ज्वाइन किया ही था, इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूट था जिनका कोचिंग आपने ज्वाइन किया था, वहाँ से भी आपने स्टडी करा। यस सर। तो अच्छा है। बेसिकली रहता है कि कोई बच्चा जो पढ़ाई करता है वो मन में रहता है कि क्या पता ये इंस्टीट्यूट जहाँ से पढ़ रहा हूँ यस सर। वो मेरे एक अच्छे रैंक लाने का सपना या कोल इंडिया तक पहुँचने का सपना, क्या पता कि यहाँ पे पूरा हो ना हो। उस संदेह में कई सारे लोग ऑप्शन ढूंढते हैं कि नो डाउट यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, मन में जो यस डाउट रहता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब आपने जो माइनिंग ज्ञान ज्वाइन करा, पता कहाँ से चला माइनिंग ज्ञान के बारे में, कैसे आपने ज्वाइन किया? सर, माइनिंग ज्ञान के बारे में सर यूट्यूब से ही पता चला था। यूट्यूब में मतलब सर्च, ऐसा ही आदत रहता है सर्च करने का, कोई भी कोर्स लेना चाहे तो ऐसे ही सर्च मुझे करते देखा था करते यूट्यूब में। माइनिंग ज्ञान का आप ही का वीडियो आ गया था सर। तो मैंने थर्ड ईयर में ही आपका कोर्स ले लिया था। थर्ड ईयर में मैंने अच्छा, धीरे थर्ड ईयर धीरे। से ही ज्वाइन कर लिया था? यस सर। थर्ड ईयर मतलब एक हमारा थर्ड ईयर में एक पहला कोर्स था, दूसरा एक संजीवनी कोर्स था। यस दो सर। कोर्स थर्ड ईयर, मतलब बेसिकली जिस टाइम पे आप गेट 2023 के लिए तैयारी किए रहे होंगे, यस सर, उस टाइम उस हम टाइम से उतना ज्वाइन कर लिए थे। फोकस्ड होके थर्ड ईयर के लिए सर उतना फोकस्ड होके तैयार नहीं कर रहे थे, लाइटली तैयारी कर रहे अच्छा, थे। तो उस साल मेरा क्वालिफाई ओके। भी नहीं हुआ था। फिर फोर्थ ईयर में कितना मार्क्स आया था थर्ड ईयर में? सर 19 मार्क्स आया था। 19 आया था, मतलब 19 से AIR-7 लाने तक का सफर एक साल में तय किया आपने, बहुत बढ़िया। यस सर। ठीक है।
तो बेसिकली आपने गेट के लिए कहीं ना कहीं थर्ड ईयर में ही मन में बना लिया था कि गेट तो निकालना ही है, लेकिन थर्ड यस ईयर सर। में फिर भी बच्चा सोचता है कि अरे अभी ठीक है ना यार, कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं, यस सर, थोड़ा माइनिंग वही गेट हो का ही तो एग्जाम है, एक साल में पढ़ लेंगे, क्या ही दिक्कत है। तो बेसिकली आप सीरियस होके जो पढ़े, फोर्थ ईयर में पढ़े, और इतने सीरियस हो गए कि माइनिंग ज्वाइन करने के बाद ही लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, कोई कमी नहीं छोड़ना, एक और कोचिंग जो है गया। यस उसको भी सर। ज्वाइन कर लेते हैं। सर तो ये मेरिट भी प्लस थोड़ा कोचिंग लेट नामी से है। किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोचिंग नामी है, नो डाउट। कुछ तो हो रहता है एक्चुअली। यस क्या सर। रहता है ना कि जब हम तैयारी करते हैं तो लगता है कि ये 4 सब्जेक्ट जो यहाँ से पढ़ लेते हैं, ये 4 सब्जेक्ट हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। जनरली स्कूल टाइम पे जब हम IIT जेई या नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस टाइम पे और ज़्यादा होता है कि यहाँ का ये फैकल्टी अच्छा है, इससे ये सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, यहाँ का ये फैकल्टी अच्छा है। तो ऐसा होता है। आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है कि माइनिंग ज्ञान वर्सेस अदर इंस्टीट्यूट, जहां से भी आप पढ़े हैं या दूसरे को देखे होंगे, आपके दोस्त यार को देखे होंगे, आपको क्या लगता है कि माइनिंग ज्ञान और दूसरे इंस्टीट्यूट का आप डिफ्रेंशिएट अगर करना चाहेंगे तो क्या आपको दिखता है? हम में सर आपने क्या देखा? सर माइनिंग ज्ञान में मैंने ये चीज़ देखी कि इसमें हर साल का कोर्स आपका अवेलेबल रहता है। जैसे कि 2023 का कोर्स आपका कंप्लीट हो गया तो वो अगले साल भी अवेलेबल रहेगा। और ओके। और इसका जो क्रैश कोर्स होता है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्रैश कोर्स में आपका रिवीजन बहुत फास्ट होता है और बहुत अच्छा से हो जाता है सर। ओके। तो और बेसिकली मैं आपको जो लगता है प्लस पॉइंट, एक तो माइनिंग ज्ञान पूरे सिलेबस को तो कंप्लीट करवाता ही है यस सर। लाइव क्लासेस के अंदर में, साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्लास हुए हैं उनके भी रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड करते हैं। यस सर। उस रिकॉर्डिंग को प्रोवाइड करने का जो बेसिक मोटो है, जो व्यूवर्स अगर सुन रहे होंगे, कि लेट सपोज इस साल कोई फैकल्टी आया है, जैसे लेट सपोज हमने अनुराग पाठक को इस साल कोचिंग में रखा और वो पढ़ा रहे हैं, तो हम तो इस मनसा के साथ में फैकल्टी को लाते हैं कि AI अर्वन लाया तो बेस्ट है, और नो डाउट बहुत मेहनत भी करते हैं। लेकिन यस किसी स्टूडेंट को कोई फैकल्टी अच्छा लगता है, किसी स्टूडेंट को कोई फैकल्टी अच्छा लगता है। मतलब किसी को क्या रहता है कि कोई फैकल्टी जो डिटेल में पढ़ा रहा है वो अच्छा लगता है, किसी को तो होता है जो फास्ट फास्ट काम की चीज़ों को बता रहा है वो अच्छा लगता है, कोई कोई फैकल्टी के वॉइस से या उसके पर्सनैलिटी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन बच्चों के पास रहे कि अगर कोई फैकल्टी उतना मजा नहीं आ रहा है तो दूसरे फैकल्टी से पढ़ सके, इसलिए हम यस सर। 22, 23, 24 और इस साल 25 का जो हो रहा है सारा कंटेंट दे देते हैं, तो अच्छा है। दूसरा एक चीज़ आपने और बताया कि हम क्रैश कोर्स भी देते हैं, तो उसका भी प्लानिंग जो सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि एक तो हम डिटेल में कराते हैं कि कोई बच्चा अगर होगा कि मतलब बिलो एवरेज है, कॉलेज टाइम पे कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उसको हम इस हिसाब से कोर्स करवाते हैं। वो करीब 450-500 घंटे का होता है जो डिटेल का कोर्स होता है। इस हिसाब से करवाते हैं को जीरो से अपने आप को डेवलप करके इस लेवल तक ले आए कि ऑल इंडिया एक अच्छा रैंक अचीव कर सके साल भर के अंदर में। नो डाउट जो फुल वीडियो लेक्चर्स देख रहा होगा उसको टाइम लगता है। तो एक तो कैटेगरी हुआ जो बिलो एवरेज है, उसके लिए हम डिटेल में करवाते हैं। दूसरा जिसकी जिक्र आपने करा, क्रैश कोर्स बड़ा अच्छा होता है सर, फास्ट फास्ट यस सब कुछ करवा देते हैं। उसका यस सर, ऐसा क्या रिवीजन है? बहुत अच्छा कोई हुआ है जो उससे थर्ड मेरा। ईयर में सब कुछ कर रखा है, अब वो इस साल चाह रहा है कि मेरी चीजें वापस से तुरंत तुरंत से रिवाइज हो जाए, तो इसके लिए क्रैश कोर्स हम करवाते हैं। फिर PYQs भी करवा रहे हैं। ये बेसिकली हमारा प्लानिंग है जो कर रहे हैं, अभी तक वर्क कर रहा है, इसलिए सेम प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। आगे बढ़ना चाहूँगा दानिश कि यस आपका प्रिपरेशन जर्नी कैसा रहा है, किस तरह से? ये थोड़ा तो आपने बता ही दिया कि थर्ड ईयर में ही कोर्स इनरोल कर दिया था लेकिन उतना सीरियस नहीं थे, लेकिन मैं डिटेल में जानना चाहूँगा, व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं कि कैसा आपका ओवरऑल जर्नी रहा है, किस तरह से आपका गेट का जर्नी रहा है, AIR 7 लाने तक का सफ़र कैसा रहा है? यस सर, मैं बचपन से बताता हूँ। मेरा गांव जिसमें एजुकेशन का माहौल उतना नहीं था, जो कि लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका नाम कुर्से है। लेकिन मेरे मम्मी पापा एजुकेशन को लेकर बहुत फिक्र करते थे हमारे। हम लोग 3 भाई बहन हैं। मैं सबसे छोटा घर में। मेरे पापा टीचर थे तो वो तो स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन घर में मम्मी मुझे पढ़ाती थी। बहुत टॉर्चर करके पढ़ाती थी, लेकिन वो टॉर्चर अभी अच्छा लग रहा है बहुत मुझे। और मेरे मम्मी पापा भैया दीदी वो भी मुझे पढ़ाते ही रहते थे। मतलब मुझे खेलने का मौका नहीं देते थे। उस टाइम मुझे ये मैं चाहता था कि बाहर जाके बच्चों के साथ खेलूँ कूदूँ, लेकिन ये सब मम्मी रिस्ट्रिक्ट कर देती थी। फिर मैं क्लास 5 के बाद मैंने JNV का एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ 6 to 12 मैंने वहाँ कंप्लीट किया। वहाँ भी मेरे बहुत सारे दोस्त बने, बहुत इन्जॉय किया मैंने, बहुत कुछ सीखा JNV में। वहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत गाइड किया, सिखाया बहुत कुछ। उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया, उसके बाद प्रिपरेशन किया। फिर मैं BIT सिंदरी आ गया सर। फिर BIT सिंदरी में
बीच में तो कोरोना आ गया था, तो थोड़ा लेट से ज्वाइनिंग हुआ यहाँ। तो यहाँ थर्ड ईयर के बाद से मैंने सोचा कि गेट का प्रिपरेशन करूँ। तो मैंने अच्छे से गेट का प्रिपरेशन किया, फाइनल ईयर में ही किया। थर्ड ईयर में तो उतना अच्छा से नहीं किया, तो मार्क्स कम आ गया। फिर मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया, माइनिंग ज्ञान मेडी प्लस दोनों से। फिर लास्ट में मेरा रैंक 7 आ गया। ओके। ओके, बहुत बहुत ही अच्छा आपका जो भी स्टोरी था दानिश, कि बेसिकली आपको घर से ही सिक्योरिटी मिल रखा था यस कि सर। बेटा तुमको बड़ा कुछ करना है। जैसा तेरा बैकग्राउंड है, हमारे घर यस की सर। स्थिति को तुम ही हो जो तार सकते हो। छोटे हो लेकिन सबसे बड़ा तुम्हें को बनना है। तो कहीं ना कहीं घर का एक जो माहौल, लगभग लगभग सब घर का यही माहौल रहता है यार। घर वालों का एक्सपेक्टेशन बहुत रहता है कि बेटा कुछ करे, हमारे लिए सोचते हैं। और ऐसे कंडीशन में जब आप यस AIR 7 सर। लेके आते हैं तो नो डाउट घर वालों को मतलब यस लगता है सर। कि स्वर्ग ही मिल गया करके। इससे बड़ा कुछ आप घर वालों को और क्या ही दे सकते हैं, कि वो जो जिस चीज के लिए वो सैक्रिफाइस किए, वो जो चीज जिसके लिए आपको कई सारे बाउंड्रीज उन्होंने बनाया, वो सारे बाउंड्रीज या सेक्रिफिकेशन उनका आज सक्सेसफुल हो जाता है जब आपको वो इस लेवल पे देखते हैं, इंडिया के लेवल पे एक अलग पहचान बनाते हुए देखते हैं। और नो डाउट AIR 7 है, मतलब कल को आप कोल इंडिया या दूसरा जो भी आपका सपना होगा PSU में जाने का, वहां आप पहुंच ही जाएंगे। तो एक गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचाने का या पहुंचने का भी सपना आपका पूरा हो जाएगा, आपके घर यस वालों का सर। पूरा हो जाएगा। अच्छा है दानिश, लगभग लगभग सबका ऐसे टाइप का स्टोरी रहता है यार। मेरा भी यस ऐसा सर। बोलने जाओ तो मेरा भी रहता था, घर वाले प्रोटेक्ट करके यस रखते थे, सर। नहीं 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 ये काम नहीं करना है तुमको, तुम पढ़ाई करो। सब्जी लाने भी नहीं यस देते थे, घर सर। से बाहर ही नहीं निकला था मैं। आपका तो फिर भी JNV में जाने के बाद घर से कुछ अलग हो गया, लेकिन अच्छा है जैसा भी है। जिस बैकग्राउंड से आप आए हैं, जैसा कि आपने बताया, उस बैकग्राउंड से आने के बाद आप BIT जैसे कॉलेज में पढ़े, जो कि बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है जहां तक मुझे पता है झारखंड के अंदर में। माइनिंग के ISM धनबाद को आप हटा दे तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में एकमात्र कॉलेज है और सबसे अच्छा कॉलेज है। इसका तुलना आप इस बार के रिजल्ट से ही कर यस सकते सर। हैं कि लगभग IITs के लेवल का या उससे बेटर रिजल्ट BIT सिंधरी ने दिया है। तो अच्छा है, ओवरऑल आपका स्कूलिंग भी अच्छा हुआ है यस और सर। कॉलेज भी अच्छा हुआ है, तो बैकग्राउंड कुछ डिपेंड नहीं करता। आज जहां पे है वो मायने रखता है। तो नो डाउट एक बड़ा बेंचमार्क आपने क्रिएट कर दिया है ऐसे बैकग्राउंड के साथ में। आप थोड़ा सा अपने BIT कॉलेज के बारे में बताइए। हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि यस सर। जब से मैं कॉलेज में ही था उसी टाइम से BIT सिंधरी नाम सुन रहा हूँ। GC बिलासपुर किसी ने ना सुना होगा, लेकिन मैंने यस BIT सिंधरी जरूर नाम सुन रखा है। तो मैं BIT सिंधरी के बारे में जानने में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, यस क्या सर। कुछ है अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। हाँ, सर हमारा कॉलेज का जो कैंपस है सर, वो बहुत बड़ा है सर, 400 एकड़ में फैला हुआ है। और इसका 400 एकड़ में? यस सर। तो ये और IIT हुआ उसमें यार। यस सर, इसमें छोटा मोटा तो विलेज भी है इसके अंदर। अच्छा। यस। यस ओके। सर। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सर बहुत अच्छा है सर इस कॉलेज का। और यहाँ के प्रोफेसर ओके। हो गए हैं, HOD हो गए हैं, सब बहुत सपोर्टिव हैं। ओके, तो बेसिकली एक ओवरऑल पढ़ाई का जो माहौल चाहिए रहता है, आदमी जो एक अच्छे कॉलेज का जो सपना देखता है, यस वो सर। सारा सपनों का कॉलेज आप BIT सिंधरी को बोल सकते हैं। लास्ट ईयर मैं भी वैसे BIT सिंधरी गया था, कि जो यस मैं BIT सिंधरी के अंदर लास्ट ईयर वहाँ का एक इवेंट था रैम्बो करके, जो यस बेसिकली सर। वहाँ का सर क्या फिर होने वाला है रेनबो एक आपका। ट्रस्ट ही है शायद, स्कूल के बच्चों को जो फ्री में एजुकेशन जो प्रोवाइड करते हैं, BIT सिंधरी के यस। ही बच्चों का एक यस सर, ग्रुप प्रयास है भी है। जो ये इवेंट करवाए थे, तो वहाँ गया था। अगले सवाल पे आते हैं दानिश। अभी तक का इंटरव्यू तो बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं आपसे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे जानने को मिल रहा है। इस इंटरव्यू में आगे मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके 4 बेस्ट फ्रेंड, आप बेस्ट फ्रेंड कहीं से भी बता सकते हैं, स्कूल में जो आपको लगा हो ये जिगरी यार है, इसके बगैर मेरा जिंदगी अधूरा है, या यस। कॉलेज में कोई एकदम जिगरी यार बन गया, लंगोटिया यार बन गया, तो 4 फ्रेंड का नाम वीडियो में मेंशन करना है, वो जरूर सुनेंगे वीडियो को, आप बता सक रहे। सर मेंशन तो करना चाहते हैं, लेकिन चार में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अगर एक को 4 मेंशन को किए बता तो दो, बाकी सब बुरा माने तो माने, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, आप बता लीजिए जितना भी आपको लगता है आप मेंशन कर दीजिए। अगर आप बोल रहे हैं तो मैं नाम ले ही लेता हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने हैं JNV में। सौरभ, साकेत, फिरदौस, रंजीत और भी बहुत सारे। फिर ड्रॉप ईयर में सुनील, रिशु। और कॉलेज में दीपक, 2 दीपक हैं, आशीष, राहुल, नीतीश, साहिल, श्वेब, संजय महली। ओके ओके ओके, मतलब कहीं ना कहीं मैं जानना ये चाह रहा था कि रहता ना कि एक मैं जैसे अपना कम्युनिटी में देखता हूँ कि मेरे लिमिटेड फ्रेंड्स है,
बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बना नहीं पाया लाइफ में, लगता है कि ये कमी छूट गया यार ज़िंदगी में। मतलब ये एक रहता है कि दोस्त तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाए वाला, ऐसा दोस्त नहीं बन पाया। तो वही मैं जानना चाह रहा था। ये तो बेसिकली आपने पढ़ाई के साथ साथ में कम्युनिटी डेवलपमेंट पे भी बहुत अच्छा काम करा है। आपके दोस्त यार का सर्कल बहुत अच्छा है ज़िंदगी में, तो यही काम आने वाला है। पैसा कमा के कितना ही क्या कर लोगे यार, दोस्त यार है नहीं तो अच्छा है। बेसिकली आपका ओवरऑल है कि पढ़ाई में भी आप अच्छा रहे, स्कूलिंग आपका अच्छा हुआ है, कॉलेज बहुत अच्छा हुआ है, उसके अलावा आपने जो सोशल भी आप बहुत है कि करके आपका इतने सारे दोस्त बन पाए। नहीं, आपकी ज़िंदगी के 3 बेहतरीन मोमेंट, बेस्ट मोमेंट जो आप उसको उसको पकड़ के रखना चाहते हैं या उसको सोचते हैं तो अलग से गूज बम्प आ जाते हैं कि ये मेरे लाइफ के 3 ये बेहतरीन पल है। सर फर्स्ट बेस्ट मोमेंट है कि मेरा सिलेक्शन जेएनवी में हो गया सर। उस टाइम बहुत फैमिली वाले बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश था। फिर सेकेंड बेस्ट मोमेंट बीआईटी सिंदरी में सिलेक्शन हो गया। फिर थर्ड बेस्ट मोमेंट अभी जो है ये है सर। AIR 7 आया सर। बेसिकली 3 ही तो बेहतरीन मोमेंट हो गए यस लाइफ सर। में। एक तो कॉलेज पहुंच, एक तो स्कूल पहुंचना जहां से बेसिकली मेरा एजुकेशन बहुत अच्छा हो गया है, कॉलेज पहुंचना जहां से मेरा कॉलेज लाइफ बड़ा अच्छा हो गया, और आज का ये मोमेंट जिससे कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आपने 3 बेस्ट मोमेंट्स इन योर लाइफ, ये तो आपने बड़ा अच्छे से डिस्कस करा कि एक आपने बताया कि आपका जो जेएनवी में सिलेक्शन हुआ था, यस दूसरा बीआईटी सिंदरी में जो सिलेक्शन हुआ था, और आज का जो मोमेंट है जब आपने AIR 7 लेके आए। यस ये 3 बेहतरीन मोमेंट्स है जो आपको एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है। और भी कई सारे मोमेंट्स आने बाकी हैं। कुछ महीनों के बाद में आपका कोल इंडिया में सिलेक्शन होगा यस या सर। दूसरे पीएसयू के अंदर में आप जाएंगे, तो वो जो पीएसयू के अंदर में पहला कदम रखना है, उसके अलावा पीएसयू में कदम रखने से ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहता है जब पहला क्रेडिट अकाउंट पे आता है, पहला सैलरी जब अकाउंट पे यस आता सर। है। वो मोमेंट्स लाइफ के बाकी है। उस सैलरी से आप घर वालों के लिए जो खरीद के कुछ देंगे, ऐसे सब के यस बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो जीने सर बाकी है। बाकी। लेकिन अभी तक का जो आपने ज़िंदगी जी, 21 22 23 साल जिस भी एज के आप हैं, उस एज तक का आपने 3 बेस्ट मोमेंट्स बताया। अच्छे मोमेंट्स के साथ साथ लाइफ में कुछ बुरे मोमेंट्स भी रहते यस हैं। सर यदि आप रहते हैं। शेयर करना चाहें तो कोई एक आध मोमेंट जो आप अपने पास्ट में जाके उसको डिलीट करना चाहें कि ये मेरे लाइफ में नहीं होना चाहिए था, या वो बुरे मोमेंट्स भी रहते हैं लेकिन आपको कुछ सिखा जाता है कि ठीक है बुरा तो हुआ लेकिन काफ़ी कुछ सिखाता है। ऐसा कोई मोमेंट्स अगर आप हमारे व्यूअर्स को शेयर करना चाहें। यस सर, मेरे लिए बुरा मोमेंट वो बताएंगे तो वो सेकेंड बेस्ट मोमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा सर। क्योंकि मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो उसका नहीं हुआ, लेकिन बीआईटी हो गया, ये भी मेरे लिए अच्छा ही मोमेंट है। अच्छा, बेसिकली आपका शिद्दत जो था, बेसिकली जिस यस सर। शिद्दत से आपने तैयारी करा था वो कहीं ना कहीं एम लेके करा था कि आईआईटी मुझे मिल जाए। यस सर। कोई नहीं, हमने सूरज की तमन्ना करा था, सूरज ना सही चांद तो मिले गया। यस सर। और जो भी मिला उसमें आप अभी जो जिस पोजीशन पे आप जाएंगे वहाँ आईआईटी का भी बंदा आपके यस साथ सर। रहेगा, और जिस कॉलेज से आप है वहाँ का भी बंदा रहेगा। तो नो डाउट एक आईआईटी में यस जिसने जो भी ब्रांच से पढ़ा हो उसके लिए भी पीएसयू के अंदर में कोल इंडिया जाना एक बड़ा ही अचीवमेंट रहता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है। तो आपके लिए भी नो डाउट इस चीज़ का अब तो गिल्ट नहीं होगा। जो आपका बैड मोमेंट है एटलीस्ट अब वो बैड मोमेंट एग्जिस्ट नहीं सर, करता है। अब नहीं करता है ओके। सर। यस। हाँ, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, कि पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीज़ है जो आपको पसंद है, खाली टाइम पे जो आप करना पसंद करते हैं। सर खाली टाइम में तो मूवी देखना, वेब सीरीज देखना, गाना सुनना। इवन मैं पढ़ाई करते करते भी गाना सुनता हूँ ज़्यादा। ओके। ये सर फोटोग्राफी पढ़ाई हो के गया। गाना सुनते सुनते पढ़ाई कर लेते हैं आप। यस सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और एक तो मूवी बता दिया आपने, फिर सॉन्ग सुनना, लिसनिंग सॉन्ग इज़ गुड। यस और स्पोर्ट्स में कुछ पसंद है कि कुछ खेलना वगैरह आपको पसंद हो। सर। आउटडोर गेम तो बहुत कम खेलते हैं सर। बीजी आउटडोर कम खेलते हैं। सर बीजीएमआई खेलते हैं बीजीए में क्या होता है यार, फुल फॉर्म बताओ, सर। मुझे नहीं पता भाई। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। यस। अच्छा, अरे यार मैं ये वीडियो गेम या मोबाइल गेम में बहुत कमज़ोर हूँ। कोई गेम के, एक कैंडी क्रश का एक लत लगा था बीच में, अदरवाइज बाकी मुझे पता ही नहीं भाई। फ्री फायर क्या होता है, पबजी क्या होता है, कभी नहीं यस खेला। तो थोड़ा सा इसमें मेरा जीके बहुत कमज़ोर है। तो बेसिकली आपको, हाँ, गेमिंग का शौक है, इसके अलावा जो मूवी देखना पसंद है, सॉन्ग सुनना पसंद है। मैं भी खाली टाइम पे सॉन्ग ही सुनता हूँ। मतलब सॉन्ग सुनना मतलब ऐसा है ना कि दिमाग को रिलैक्स कर देता है, सारे गम को भुला देता है। मूवी भी ऐसा है कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ है या जो कुछ भी दिमाग में डिस्टर्बेंस है, एक मूवी देख देता हूँ फिर भूल जाता हूँ क्या कुछ हुआ है, सब खत्म हो जाता है।
तो अच्छा है दोनों ही, मेरा भी बहुत एक बड़ा है, अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, हैबिट है, खाली टाइम में मैं भी देखना पसंद करता हूँ। आपने जैसे किसी का एग्ज़ाम का जो प्रेशर है, यस। मतलब रहता है ना कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ जब आपका रहता है कि हाँ पीएसयू में मुझे जाना है, पीएसयू में जाने का रास्ता पता है कि गेट ही है, तो जितना ज़्यादा कोई चीज़ के लिए आप तैयारी करते हो, या जो कोई चीज़ पाने की लालसा आप में रहती है या शिद्दत आप में रहती है, यस। तो उस एग्ज़ाम के लिए जितना ज़्यादा आप शिद्दत के साथ तैयारी करते हो, उसका प्रेशर भी आता चला जाता है उस एग्ज़ाम के लिए। तो आपने इस एग्ज़ाम यस। प्रेशर को ओवरकम कैसे करा, इस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए क्या कुछ करते थे, तो वो आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। और प्रेशर को ओवरकम करने के लिए सर मूवी ही देख लेते थे, गाना सुनते सुनते ही पढ़ाई कर लेते थे, तो उससे उतना स्ट्रेस फील नहीं होता था। कभी अच्छा, कभी तो मूवी देखते देखते भी हम रिवीजन कर लेते थे, उससे मतलब एफिशिएंसी कम हो जाता था रिवीजन का, लेकिन हाँ थोड़ा इतना टाइम ज़्यादा दिमाग ड्यूरेशन बढ़। रिलैक्स हो जाता था। यस सर, ड्यूरेशन बढ़ जाता था अच्छा, पढ़ने का। तो बेसिकली जब टेंशन आता था एग्ज़ाम का या कैरियर का या और भी कई सारे दिक्कत जब भी होते थे, तो आप मूवी देखना पसंद करते थे। यस अच्छा सर, है, दोस्तों से भी बात कर लेते थे, थोड़ा अच्छा लगता था। मतलब दोस्तों का यस। ऐसा ग्रुप है जो प्रेशर हैंडल करने या प्रेशर को कम करने, नहीं तो ऐसे भी दोस्त रहते हैं जो साला प्रेशर बढ़ाता है, बे तेरा कुछ नहीं होगा बे, क्या तू कर रहा है, ये ये क्या कर रहा है, तो प्रेशर बढ़ाने वाले भी दोस्त होते हैं। अच्छा है तुम्हारे पास कम से कम ऐसे दोस्त तो हैं जो यस प्रेशर सर। को रिड्यूस कर रहे हैं या जो भी प्रेशर ओवरकम करने में आपका हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट, ऑलमोस्ट हम इंटरव्यू के लास्ट पड़ाव पे हैं, ज़्यादा कुछ बाकी है नहीं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट, पूरे इंटरव्यू का ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आपको अगला मैं पूछने वाला हूँ, कि आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स है, यस। या दूसरे कोई भी वेल विशर्स है, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स बोल सकते हैं कि क्या कुछ उनके कंट्रीब्यूशन आपके सक्सेस पे रहा है, तो कुछ भी मैसेज अगर आप बोलना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं। यस सर। सर मेरा फैमिली का तो बहुत बड़ा हाथ रहा मेरे इस सक्सेस पे, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ही स्ट्रगल की है मुझे पढ़ाने में। मेरे मम्मी पापा, भैया दीदी, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा दिल से। और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्ट किए हैं, टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए बीआईटी सिंदरी के, वो सब, और आप लोग तो हैं ही। स्पेसिफिक नाम लेना चाहेंगे आप, जिनका अलग से सपोर्ट रहा हो, या प्रोफेसर जिनका अलग से आपके प्रिपरेशन सर में इम्पैक्ट रहा हो, एक आध कोई नाम? प्रोफेसर तो सर बहुत हैं सर, रोशन सर, रिजवान सर, मनस कुमार मलिक सर, आदित्य पांडे सर, बीआईटी सिंदरी के प्रोफेसर, और आप लोग से भी बहुत हेल्प मिला है हमें। और माइनिंग ज्ञान के जो भी फैकल्टी हैं, सबसे मुझे बहुत सारा हेल्प मिला है, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। ठीक है, तो एक भरा पूरा यस। ग्रुप है जो जिसको आप कहीं ना कहीं वोट ऑफ थैंक्स देना चाहते हैं, जिनका आपके लाइफ पे इम्पैक्ट है, आपकी स्टडी में कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बहुत यस। कंट्रीब्यूशन है, जो आपको थ्रू आउट द जर्नी, आपका जो प्रिपरेशन का जर्नी है उसमें गाइड किए या मोटिवेट किए, जिस भी हिसाब से आपको कंट्रीब्यूट किए, उन सबको आप थैंक्स बोलना चाहते हैं। अच्छी बात है, ये रहना भी चाहिए एक्चुअली। एक बार रहता है ना कि आदमी जब ऊपर पहुंच जाता है तो उसके पैर जो है हवे में उड़ने लग जाता है, लोग बाग भूल जाते हैं कि आपके सक्सेस के पीछे कई सारे लोग हैं, चाहे यस। वो एक स्कूल लेवल पे ही क्यों ना हो, आपके मम्मी पापा ही क्यों ना हो, कि हर किसी का कहीं ना कहीं छोटा 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 छोटा, वो हो सकता है मम्मी का यस। डांट ही हो जो कहीं ना कहीं आपको ऊपर चढ़ने में या सीढ़ी बनाने में मदद करा हो। अच्छा है कि कम से कम आप सबको याद कर रहे हैं, सबको थैंक्स बोल रहे हैं या एटलीस्ट नाम ले रहे हैं, तो अच्छा है। ये आपका कहीं ना कहीं एक हम्बल नेचर को दिखाता है। अभी लास्ट में बोलना चाहूँगा दानिश, कि आप जो बच्चे हैं जो अभी गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपके जूनियर्स होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, फोर्थ ईयर में होंगे, या दूसरे किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, या माइनिंग ज्ञान के जो यस। आपके जूनियर्स होंगे, माइनिंग ज्ञान में भी आप कहीं ना कहीं सीनियर हो गए अभी, तो माइनिंग ज्ञान के जो जूनियर्स है उनको क्या फाइनल टिप्स देना चाहेंगे, क्या कुछ है जो उनको प्रिपरेशन के दौरान ध्यान में रखना चाहिए, प्रिपरेशन के दौरान जो डीमोटिवेशन आता है उसको कैसे वो अवॉइड करें, डिस्ट्रैक्शन को वो कैसे अवॉइड करें, और भी कुछ भी अगर आप उनको सजेशन देना चाहते हैं, टिप्स देना चाहते हैं यस एग्जाम से सर। रिलेटेड, तो आप सर दे सक रहे हैं। सबसे पहला तो आपका सिलेबस हो गया सर, सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस आप पूरा नहीं भी करेंगे 100%, तो भी मिनिमम कम से कम 85% तो होना ही चाहिए कंप्लीट, फॉर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए?
सिलेबस आपका गेट एग्ज़ाम से एटलीस्ट 2 महीना पहले या 50 दिन पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आखिरी जो फर्स्ट मंथ है, 2 मंथ बचा हुआ का, फर्स्ट मंथ में आपका रिवीजन प्लस PYQ दोनों कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ में हम लोग का रिवीजन तो हमेशा चलता ही रहना चाहिए धीरे धीरे। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप भूल जाइएगा तो फिर बाद में उसको रिकॉल करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए कंटिन्यूअसली रिवीजन ज़रूरी है। अब लास्ट मंथ में आप ट्राई कीजिए कि बस न्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मतलब पुराने भी करें लेकिन न्यू क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। आपको न्यू क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? आपको टेस्ट सीरीज से मिलेगा। आप टेस्ट सीरीज 2 टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, माइनिंग ज्ञान का तो है ही, मेरिट प्लस का भी ले लीजिए। तो उनमें न्यू क्वेश्चंस रहेंगे तो उनको अटेम्प्ट कीजिएगा, तो गेट में आप न्यू क्वेश्चंस आएंगे तो उनको आप इजीली बना सकते हैं, क्योंकि गेट में तो न्यू क्वेश्चंस ही आएंगे। कंसेप्ट भले ही पुराना रहेगा लेकिन क्वेश्चंस तो न्यू रहेंगे। तो आपको न्यू क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको सीखना ही होगा। That's all, दानिश। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन दानिश। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे जानने और सीखने हमें मिली, और नो डाउट हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके प्रिपरेशन जर्नी से, इंस्पिरेशन आपके फैमिली बैकग्राउंड और आपके बैकग्राउंड से मिला होगा, और नो डाउट आपके जो पॉइंट्स है, वैलिड पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट को, आपके एमजी के जूनियर्स को, आपके बीआईटी के जूनियर्स को उनके प्रिपरेशन के दौरान मोटिवेट करेंगे, हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। और आप हमारे साथ तो जुड़े ही हैं, कल को और आपसे अगर हम कोई सेशन लेना चाहे या आपसे कोई मोटिवेशनल सेमिनार कंडक्ट करवाना चाहे तो आप हमारे साथ जुड़े ही हैं। जो आपके जूनियर्स, जो माइनिंग ज्ञान के जूनियर्स है, उनको हेल्प करेंगे। माइनिंग ज्ञान एक बड़ा परिवार की तरह हो गया। 2022 में स्टार्ट किया हमारा जर्नी, आज 2024 और 25 तक में के लिए गेट का हम तैयारी करवाने लग रहे हैं, स्टार्ट करवा रहे हैं 1 अप्रैल से। ये जो 4-5 साल 3 साल का जो सफर है, इसमें कई सारे एमजीएन हैं जो एक अच्छी जगह में पहुंच चुके हैं, और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इंडिया के किसी भी माइंस के अंदर में जाइए, कोई ना कोई एक एमजीएन आपको मिल ही जाएगा। तो ये परिवार आपको थ्रू आउट द लाइफ सपोर्ट करने वाला है। लाइफ के किसी भी पड़ाव में आप होंगे, तो जैसे एक कॉलेज से आप निकलने के बाद कॉलेज का नाम आपके साथ जुड़ जाता है, जैसे दानिश जी के साथ जुड़ गया कि एक बीआईटीएन है, एक टाइम बाद एक्स बीआईटीएन हो जाएंगे, वैसे ही माइनिंग ज्ञान से पास आउट होने के बाद एक फैमिली मेंबर आप माइनिंग ज्ञान के भी बन जाएंगे और एमजीएन कहलाएंगे। तो बेसिकली ये परिवार है जिसको आप संजो करके रखिएगा, जो जीवन के हर पड़ाव में आपके साथ आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन व्यूअर्स। ये दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले इंटरव्यू में एक अगले टॉपर के साथ जो माइनिंग ज्ञान से पास आउट हुए, माइनिंग ज्ञान से पढ़े और एक बड़ा अचीवमेंट लाइफ में हासिल कर। थैंक यू दानिश।